रुकिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 जून की परमा एकादशी पर तुलसी की लकड़ी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया यह उपाय धन, सुख, समृद्धि और रुके हुए कामों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन सावधान, एक छोटी सी गलती पूरे पुण्य को नष्ट भी कर सकती है। आखिर कौन सा है वह चमत्कारी उपाय और परमा एकादशी पर तुलसी की लकड़ी का क्या रहस्य है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की सबसे विशेष एकादशियों में से एक परमा एकादशी 11 जून को पड़ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत, दान, जप और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर सकती है। लेकिन इसी परमा एकादशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य जुड़ा है तुलसी माता से। वही तुलसी जो लगभग हर सनातनी घर में पूजी जाती है, वही तुलसी जिसकी पत्तियां भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। परमा एकादशी के दिन यदि तुलसी की लकड़ी से जुड़े कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाएं, तो धन, सुख, शांति, वैवाहिक जीवन, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन सावधान, तुलसी की लकड़ी का उपयोग करने के भी कुछ नियम हैं। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। आज की इस विशेष कथा और जानकारी में हम जानेंगे परमा एकादशी का महत्व, तुलसी की लकड़ी का रहस्य, तुलसी की माला और उसके लाभ, परमा एकादशी के दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय, किन गलतियों से बचना चाहिए और वह विशेष उपाय जो आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, वहां देवताओं का आशीर्वाद रहता है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसी कारण पूजा पाठ में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी की लकड़ी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? जब तुलसी का पौधा प्राकृतिक रूप से सूख जाता है तब उसकी लकड़ी का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। उससे जपमाला बनाई जाती है, कंठी बनाई जाती है और कई विशेष धार्मिक वस्तुएं तैयार की जाती है। वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि तुलसी की लकड़ी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा निवास करती है। अब बात करते हैं परमा एकादशी की। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। अब जानते हैं तुलसी की लकड़ी का पहला उपाय। पहला उपाय धन लाभ के लिए परमा एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उस लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब दूसरा उपाय घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए, यदि घर में बार बार झगड़े होते हो, मानसिक तनाव बना रहता हो या किसी प्रकार की नकारात्मकता महसूस होती हो, तो परमा एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा भगवान के सामने रखकर दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। पूजा के बाद उस लकड़ी को घर के मंदिर में सुरक्षित रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। अब तीसरा उपाय नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए
जो लोग नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या व्यापार में रुकावटें महसूस कर रहे हैं, वे परमा एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। वहां की बाधाओं की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। कम से कम 11 माला जप करने का प्रयास करें। मंत्र हो सकता है चाहे नमो नारायणाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया। जप मन को स्थिर करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। तो आपराते सात्कार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग तुलसी की लकड़ी तो रखते हैं लेकिन उसके प्रति सम्मान नहीं रखते। याद रखें, तुलसी की लकड़ी को कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, उसे पैरों से नहीं छूना चाहिए और उसका उपयोग किसी भी प्रकार के अनादरपूर्ण कार्य में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को माता का स्वरूप माना गया। अब जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय वैवाहिक सुख के लिए। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो या विवाह में बाधाएं आ रही हो तो परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की